नहीं हुई है। नहीं पालते मेरी हैं। बात खत्म ये नहीं है चित्रा जी। योगी आपके सांसद बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, बदजुबानी पर आ जाते हैं ना सर, बदजुबानी पर आ जाते हैं। एक नेता का नाम बताइए 47 के पहले जिसका बलिदान हुआ हो। ठीक है सर, बदजुबानी पर आ जाते हैं। बीजेपी वाले कुत्ता नहीं पालते हैं, ये कौन सी भाषा है? आप ही के सांसद हैं बालकनाथ योगी, ये भी तो बोल रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं इसके जरिए? इसमें गलत क्या? अगर गौ पालना कोई कह रहा है तो उसमें गलत क्या हो गया? इसमें किसको गाली दी गई जरा मुझे बताइए। चित्रा जी, आपको इस भाषा पर आपत्ति है, मैं आपकी आपत्ति का स्वागत करता हूं, लेकिन गाय पालते कुत्ता नहीं पालते ये कहने में गाली किसको दे दी? ये कहा गया क्या कि कांग्रेस के लोगों के लिए किसी प्रकार का पशु का नाम का प्रयोग किया गया? राहुल गांधी की तरह कुत्ता नहीं पालते हैं। राहुल गांधी कुत्ता पालते हैं, वो तो सब जानते हैं, पिद्दी पालते हैं। राहुल गांधी कुत्ता पालते हैं और पिद्दी नाम का कुत्ता उनका बहुत कुख्यात हुआ है। हेमंत बिश्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो उनका पिद्दी नाम का कुत्ता उनके प्लेट से बिस्किट खा रहा था, वही बिस्किट जो है अन्य कांग्रेसी नेताओं को खिलाया जा रहा था। कांग्रेस के श्रीमान राहुल गांधी के कुत्ता प्रेम से हर कोई अवगत है। ये बता देना गलत कहां से, कौन सी गाली है? होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कम से कम दायरा किस तरह से बढ़ता जा रहा है इसको लेकर, वो इस देश के सामने इस डिबेट में भी है। तौसीफ खान और सुजाता पांडे, अब मैं जल्दी जल्दी आपका रुख करते हुए, तौसीफ खान साहब सबसे पहले आपका रुख करते हुए, बदजुबानी की कोई एक लक्ष्मण रेखा होगी या फिर नहीं होगी? कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है इस पूरे मामले में। चीन के मुद्दे पर शुरू हुआ ये विवाद यहां पर जाकर खत्म होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या स्थिति बन गई है राजनेताओं की इस देश की? नहीं चित्रा जी ने आपने बिल्कुल सही कहा है कि मसला यही था कि चीन के मामले में अपोजिशन ने डिमांड किया सरकार से कि संसद में बहस करवाया जाए। सरकार उसको आए दिन नकारती जा रही है, लेकिन कुदरत का कानून यह है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। तो बीजेपी आज आश्चर्य कैसे बता सकती है अगर कुत्ते का वर्ड यूज किया गया? बीजेपी की हिस्ट्री को देखिए, आपको याद होगा चित्ता जी, जब एंटी सीए रैली बंगाल में कोलकाता की सड़कों में निकला था, जब कोलकाता के बुद्धिजीवी ने, सिविल सोसाइटी ने सड़कों में रैली निकाला था, एंटी सीए रैली, उस वक्त असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास किया गया था। हाँ। तो उस वक्त बीजेपी के बड़े ही एक्सपीरियंस्ड वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद दिलीप कुमार, जो कि उस वक्त बंगाल चीफ थे, उन्होंने कहा था कि जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं वो ममता बनर्जी के कुत्ते हैं। तो आज जब यही कुत्ते का इस्तेमाल, इसी वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बीजेपी को तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमें, आपको भी याद होगा कि ये खुद प्रधानमंत्री ने गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया जब सोनिया गांधी के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विधवा, जब वो सुनंदा पुष्कर थरूर के वाइफ के बारे में उन्होंने कहा था कि $1 मिलियन गर्लफ्रेंड। तो देखिए, हमारे पॉलिटिकल डेकोरम को गिराना, हमारे अपोजिशन लीडर के खिलाफ एक शब्द घटिया वर्ड, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना बीजेपी ने शुरुआत किया। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे। सुजाता जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा देश की जनता से मेरा एक सवाल है, एक तस्वीर के जरिए, और देश की जनता अपने नेताओं से सवाल पूछ रही है। वो तस्वीर दिखाइए। आपको बताते चले कि ये लंच की तस्वीर है आज की। मोटा अनाज खाते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने हैं। ये वही खड़गे हैं जिन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी थी तो बवाल मचा था। अब यहां पर उन्होंने सीधे सीधे कुत्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और यह कहा कि बाहर से शेर अंदर से चूहा। और मुस्कुराती हुई यह तस्वीर सुजाता पांडे जी सीधे आपके पास आते हुए। जब एक दूसरे के लिए बदजुबानी की जाती है तो जो कार्यकर्ता होता है वो बिल्कुल लड़ने पर उतारू हो जाता है। देश की जनता के भीतर भी ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों, हमारे नेताओं का स्तर इतना गिरता हुआ क्यों जा रहा है। लेकिन बदजुबानी के बाद जब इस तरह से मुस्कुराती हुई तस्वीर भी सामने आती है तो पूछा जाता है, संसद के भीतर जब विचार विमर्श चल रहा होता है तो कुछ और, जब लंच पर बैठते हैं तो कुछ और। जनता के लिए परसेप्शन बनाने का काम होता है क्या? नेताओं के बीच की आपस में लड़ रहे हैं हम। परसेप्शन का ही खेल होता है।
तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जब वो लोकसभा में होते हैं उसके बाहर क्या करते हैं। कि फर्क इस बात से पड़ता है चित्रा जी कि वो संसद के भीतर और संसद के बाहर किसी पब्लिक फोरम पे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सभी पार्टियां हैं, इसमें किसी एक पार्टी पे तरफ उंगली करेंगे तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आएंगी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हालांकि ये बात भी सच है कि इसकी शुरुआत किसने की थी। ये शुरुआत ये मौत का सौदागर 2007 में किसने बोला था, नीच 2017 में किसने बोला था, अभी हाल फिलहाल में औकात दिखाने की बात किसने बोली थी। पीएम मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक पार्टी के प्रधानमंत्री तो है नहीं, उनको रावण किसने कहा था। और वही स्क्रिप्ट, एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट का कंटिन्यूएशन अभी लोकसभा में भी आपको दिख रहा है, जहां पे उनको क्या क्या नहीं कहा गया। हालांकि इस बात से मतलब कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितनी बार कांग्रेस ये करती है उतनी बार सेल्फ गोल करती है, और सेल्फ गोल इस रात में कि वो नतीजों में दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कांग्रेसी नेता जो बैठे, जो प्रवक्ता बैठे, वो बड़ी बड़ी जो डींगे बगा रहे थे कौन कौन वो स्वतंत्रता संग्राम के अकेले प्रचारक और फ्लैग बियरर है, कृपया करके मेरे 4 सवाल उनसे हैं जो पूछ लीजिए, शायद जनता भी ये जानना चाहेगी। आप उनमें से एक नेता बताइए जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान दी हो, जिसको फांसी की सजा दी हो, एक लाठी खाई हो। लाला लाजपत राय को हटा दीजिए क्योंकि 1907 में वो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, उसके बाद में जब काला पानी की उनको सजा दी गई हो। और जहां तक ये कहते हैं, इतना सफेद झूठ चित्रा जी की कहते हैं कि भाई किसी आरएसएस के किसी नेता को कोई सजा नहीं मिली, तो वीर सावरकर क्या हॉलिडे मनाने दो जन्म की काला पानी खाने गए थे और उसके बाद उनको कभी रिलीज भी नहीं किया गया, उनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले बैन कर दिया गया। अरे आप इतना झूठ तो मत बोलिए।